नमस्कार, आप देख रहे हैं हॉर्नबिल टीवी। छत्तीसगढ़ की खबरों के हिंदी बुलेटिन हमारे छत्तीसगढ़ में मैं माही आपका स्वागत करती हूँ। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के लोकप्रिय रेडियो कार्यक्रम मन की बात में छत्तीसगढ़ के ऐतिहासिक नगर मल्हार का विशेष उल्लेख होने से पूरे क्षेत्र में खुशी और उत्साह का माहौल है। प्रधानमंत्री ने मल्हार में हुई महत्वपूर्ण पुरातात्विक खोज को देश की गौरवशाली विरासत से जोड़ते हुए इसकी सराहना की है। मन की बात के 134वें संस्करण में प्रधानमंत्री ने ज्ञान भारतम अभियान के तहत बिलासपुर जिले के ऐतिहासिक नगर मल्हार का उल्लेख किया। उन्होंने बताया कि यहाँ दुर्लभ प्राचीन ताम्र पट्टिकाएं प्राप्त हुई हैं, जिन्हें पांडुवंशी राजवंश के शासक महर्षि बालार्जुन के काल का माना जा रहा है। विशेषज्ञों के अनुसार ये ताम्र पट्टिकाएं लगभग 1400 से 1500 वर्ष पुरानी हैं और इनका संबंध 6वीं से 7वीं शताब्दी के बीच का माना जाता है। इन ताम्र पट्टिकाओं पर प्राचीन ब्राह्मी लिपि और पाली भाषा में महत्वपूर्ण लेख अंकित हैं, जो उस समय के इतिहास, शासन व्यवस्था और सामाजिक जीवन और संस्कृति की अनमोल जानकारी प्रदान करते हैं। प्रधानमंत्री द्वारा राष्ट्रीय मंच से मल्हार का उल्लेख किए जाने के बाद स्थानीय नागरिकों, इतिहास प्रेमियों और जनप्रतिनिधियों में खासा उत्साह देखा जा रहा है। मोदी जी की मन की बात आज भोदरी नगर पालिका वार्ड क्रमांक 4 बूथ क्रमांक 251 में यहाँ के हमारे स्थानीय पार्षद, प्रमुख कार्यकर्ता और उसके साथ में भारी संख्या में महिलाएं उपस्थित रहीं। मन की बात में हमें प्रसन्नता होती है जब छत्तीसगढ़ की कोई बात आती है, और इसी क्रम में आज दो बातों का देश के प्रधानमंत्री जी के द्वारा जो उल्लेख हुआ कि एक तो हमारे जो मल्हार हमारा जो ऐतिहासिक और पौराणिक स्थल है, जिसके पांडुलिपि की जो ताम्र पत्रिकाएं 3 जो प्राप्त हुई है, उसका उल्लेख जो किया गया है। मल्हार की महत्ता आप सबको जानकारी है, इसलिए बहुत विस्तार से जाने की आवश्यकता नहीं है। इसी प्रकार से एथलेटिक्स में अनिमेश का आप लोगों ने देखा है, जो जसपुर का रहने वाला सैनिक स्कूल अंबिकापुर से पढ़ने के बाद में आज राष्ट्रीय लेवल पर, अंतर्राष्ट्रीय लेवल पर जो देश के गौरव और सम्मान को बढ़ा रहे हैं, उनके जो जिक्र हुआ है, निश्चित रूप से हम छत्तीसगढ़ वासियों के लिए ये हम सबका सौभाग्य का विषय है कि मोदी जी के मन की बात में पूरे देश और विदेश की जो चर्चाएं होती है, लेकिन जब छत्तीसगढ़ की जब बात आती है तो मन प्रसन्न हो जाता है, गदगद होता है। मन की बात सुनने से लगातार देश और विदेश की खबरें, हमारी संस्कृति है, कला है, इतिहास है, और इसके साथ में हमारे पौराणिक, और उसके साथ में हमारे जो जिस प्रकार से मोदी जी के स्वच्छता, तालाब है, वृक्षारोपण करना, उसके साथ में कोई स्व सहायता समूह के महिलाओं के द्वारा विशेष कार्य किया जाना, छात्रों की जो पढ़ाई की बात है, उन सबको प्रोत्साहित करने का काम इस देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी के द्वारा जो किया जाता है। आज हम मोदी जी को बहुत इसके लिए आभार व्यक्त करते हैं, बधाई देते हैं कि देश और विदेश से अनेक ऐसी जो विशेषताओं से भरा हुआ उन लोगों के बारे में जिक्र किया जाता है, बताया जाता है, दिखाया जाता है। निश्चित रूप से इस एपिसोड को हम लगातार देखते रहेंगे तो बिना पढ़े बहुत सारी जानकारी आपको प्राप्त होती रहेगी। फिर हम मिलेंगे आने वाले एपिसोड में और लगातार आप लोग मन की बात सुनते रहेंगे। मल्हार बहुत ही ऐतिहासिक और पुरातात्विक विरासत को संजोए हुई है, और मल्हार का इतिहास लगभग 3000 साल पुराना है। हम सभी मल्हार वासियों के लिए यह बहुत ही गौरव का क्षण है कि आज मोदी जी ने मन की बात की 134वीं कड़ी में यहाँ के 14 से 1600 साल पुरानी ताम्र मुद्राओं का जिक्र किए हैं। हम सभी के लिए यह गर्व का विषय है। मल्हार का इतिहास अत्यंत ही गौरवशाली रहा है। मल्हार से प्राप्त प्राचीन संपदा यहाँ की कहानी कहती है। यह ताम्रपत्र मल्हार के प्राचीन क्षेत्र से प्राप्त हुआ है। राजा महाशिवगुप्त बालार्जुन के समय का यह ताम्रपत्र है। 3 फलक इस पर स्पष्ट रूप से है, जिसमें ब्राह्मी लिपि पाली भाषा में लेख उत्कीर्ण है। इसका वजन 3.5 किलोग्राम का है और एक रिंग से गुथा हुआ है। इसी तरह यह सिंगल ताम्रपत्र जो है, यह राजा भरत बल का है। यह मल्हार के प्राचीन क्षेत्र से प्राप्त हुआ है। मल्हार का इतिहास अत्यंत ही गौरवशाली रहा है।
बिलासपुर के बिलासा देवी केवट एयरपोर्ट को पूर्ण विकसित एयरपोर्ट का दर्जा दिलाने और नियमित हवाई सेवाओं की मांग को लेकर चल रहा आंदोलन अब और तेज होने वाला है। हवाई सेवा जन संघर्ष समिति ने जनप्रतिनिधियों पर उपेक्षा का आरोप लगाते हुए बड़े आंदोलन की चेतावनी दी है। बिलासपुर में हवाई सुविधाओं के विस्तार की मांग को लेकर पिछले 6.5 वर्षों से लगातार आंदोलन कर रही हवाई सेवा जन संघर्ष समिति अब आर पार की लड़ाई के मूड में नजर आ रही है। समिति के पदाधिकारियों का कहना है कि लंबे समय से धरना, प्रदर्शन, ज्ञापन और जन जागरण अभियान चलाए जा रहे हैं, लेकिन इसके बावजूद एयरपोर्ट के विकास और हवाई सेवाओं के विस्तार को लेकर अपेक्षित परिणाम सामने नहीं आ पाए हैं। समिति ने आरोप लगाया कि क्षेत्र के जनप्रतिनिधियों ने इस महत्वपूर्ण मुद्दे को गंभीरता से लिया ही नहीं। उनका कहना है कि बिलासपुर जैसे बड़े शहर को बेहतर हवाई सुविधाएं मिलनी चाहिए, लेकिन वर्षों बाद भी स्थिति संतोषजनक नहीं है। समिति के सदस्यों ने इसे जनप्रतिनिधियों की बड़ी नाकामी बताते हुए नाराजगी जाहिर की है। हवाई सेवा संघर्ष समिति ने साफ कर दिया है कि गर्मी कम होने के बाद आंदोलन को और उग्र रूप दिया जाएगा। इसके तहत गांधी चौक से नेहरू चौक तक विशाल जन आंदोलन और रैली निकाली जाएगी, जिसमें बड़ी संख्या में शहरवासी शामिल होंगे। ये आंदोलन पिछले 6.5 साल से चल रहा, अगले अक्टूबर में 7 साल पूरा हो जाएगा। हम लोग पूरी तरीके से ये कोशिश कर रहा हवाई सेवा जन संघर्ष समिति पूरे बिलासपुर के सारे समाज को, सारे यूनियन के लोगों को लेकर एक माहौल बनाने के लिए, क्योंकि जितनी भी लड़ाई हम लोग कर रहे हैं उससे हिसाब से जो उसका रिजल्ट आ रहा है वो बहुत कम आ रहा है। और सबसे बड़ी इसकी जो षड्यंत्र माना जा सकता है रायपुर के राजनीतिक और वहाँ के अधिकारियों का। नहीं तो बिलासपुर के जो जनप्रतिनिधि लोग हैं, चाहे विधायक हो, सांसद हो, मंत्री हो, ये सब पद लेके बैठे हैं। पर बिलासपुर के इंटरेस्ट में इनके जिस तरीके से रिस्पॉन्ड करना था, बिलासपुर के इंटरेस्ट में जिनको वहाँ जाके लड़ना था छत्तीसगढ़ शासन से, केंद्र शासन से, उसमें हमको कमियाँ दिख रही। हम लोग फिर अगले 15-20 दिन के अंदर एक जन आंदोलन छेड़ने की कोशिश करेंगे और एक एक इशू लेके, जैसे अभी अपने सबसे बड़ा मुद्दा है रनवे बढ़ाने का, और ये रनवे बढ़ाने के इशू पे अपन इकट्ठे होंगे। उसके बाद टर्मिनल बिल्डिंग, ऐसे एक एक इशू पे प्रचंड दबाव डालेंगे और सारे बिलासपुर की जनता को इकट्ठे करने की कोशिश करेंगे। समिति का कहना है कि जिस तरह से रेलवे जोन की मांग को लेकर बिलासपुर में जोरदार आंदोलन हुआ था, उसी तरह एयरपोर्ट के विकास के लिए भी व्यापक जनसंघर्ष किया जाएगा। अब सबकी नजर आने वाले दिनों पर टिकी है कि आंदोलन कितना प्रभावी होगा और क्या शहरवासियों को बेहतर हवाई सुविधाओं की सौगात मिल पाती है। हॉर्नबिल टीवी के लिए बिलासपुर से कैमरामैन सूरज पुरेना के साथ भारतेंदु कौशिक की रिपोर्ट। बिलासपुर जिला अस्पताल से एक बेहद गंभीर और मानवता को झकझोर देने वाला मामला सामने आया है। आरोप है कि प्रसव पीड़ा से तड़प रही एक महिला को उस समय इलाज देने के बजाय अस्पताल से बाहर ले जाने के लिए कह दिया गया, जब उसके गर्भ में पल रहे बच्चे का एक पैर पहले ही बाहर आ चुका था। घटना के बाद जिला अस्पताल की स्वास्थ्य व्यवस्था पर बड़े सवाल खड़े हो गए हैं। बिल्हा ब्लॉक के ग्राम सरवानी निवासी सनत कुमार केवट अपनी गर्भवती पत्नी ममता केवट को शनिवार रात करीब 10 बजे संजीवनी 112 की मदद से जिला अस्पताल लेकर पहुंचे। परिजनों के अनुसार महिला की हालत बेहद गंभीर थी और बच्चे का एक पैर बाहर आ चुका था। आरोप है कि उस समय अस्पताल में कोई जिम्मेदार डॉक्टर मौजूद नहीं था और ड्यूटी पर तैनात नर्स ने मरीज को यहां से ले जाने की बात कह दी। परिजन जब मजबूरी में महिला को बाहर ले जाने लगे, तभी बच्चे का आधा शरीर बाहर आ गया। इस स्थिति की गंभीरता को देखते हुए अस्पताल के एक अन्य कर्मचारी ने मरीज को रोककर तत्काल प्रसव कक्ष में पहुंचाया, जहां आनन फानन में सुरक्षित प्रसव कराया गया। प्रसव के बाद नवजात की हालत गंभीर होने पर उसे निजी अस्पताल के NICU में भर्ती कराया गया। परिजनों ने आरोप लगाया कि रात के समय डॉक्टरों की अनुपस्थिति और मरीजों को निजी अस्पताल भेजने का दबाव लगातार बनाया जाता है। हम लोग यहाँ कल रात को 10 बजे पहुँचे, डिलीवरी का पेशेंट है, और यहाँ जब आए तो नर्स थे, तो जब बच्चा एक पैर उसका निकल गया था, एक पैर फंसा हुआ था, तो बोल दिए कि यहाँ नहीं हो पाएगा डिलीवरी, कहीं दूसरा जगह ले जाओ बोले। तो हम लोग फिर दूसरा जगह ले जाने के लिए पेशेंट्स को नीचे लेकर गए, तो उसका आधा शरीर पूरा बाहर आ चुका था। तो फिर आनन फानन में हम लोग उसको ऊपर लेकर गए। ओम साहू जी आए, फिर उसने बोला कि अब ऐसे कंडीशन में नहीं ले जा सकते बाहर करके, फिर बोले तो तुरंत आनन फानन में ऊपर लेकर गए। फिर वहाँ उसका सिर फंसा हुआ था, उसको निकाले। फिर कुछ देर बाद यहाँ इलाज किए बच्चे का, फिर बोला अब यहाँ नहीं हो पाएगा, किसी प्राइवेट हॉस्पिटल में ले जाओ करके बोल।
यहाँ जो मैडम थे, नर्स थे, उनके द्वारा बोला गया काला ले जाओ बोले। बच्चे को। तो अभी कहाँ है बच्चा? बच्चा भी लोटस चिल्ड्रन हॉस्पिटल में है। तो यहाँ भी तो आईसीयू हवा है, बच्चा यहाँ नहीं है। आईसीयू में रखा था, लेकिन अब यहाँ उचित नहीं है, दूसरा जगह ले जाओ करके बोल दिया। अब इस पूरे मामले ने जिला अस्पताल की आपातकालीन स्वास्थ्य सेवाओं और व्यवस्थाओं पर गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं। हॉर्नबिल टीवी के लिए बिलासपुर से कैमरामैन सूरज पुरेना के साथ भारतेंदु कौशिक की रिपोर्ट। बिलासपुर में तेज रफ्तार का कहर एक बार फिर देखने को मिला है। सिविल लाइन थाना क्षेत्र में चर्च के सामने एक युवक की बाइक अनियंत्रित होकर पेड़ से टकरा गई। हादसे में गंभीर रूप से घायल युवक की इलाज के दौरान मौत हो गई। पुलिस के अनुसार 30 मई की रात करीब 11 बजे 20 वर्षीय मेहुल सिंह अपनी GT 650 बाइक से मेन रोड से सिविल लाइन की ओर जा रहा था। इसी दौरान चर्च के सामने उसकी बाइक अचानक अनियंत्रित हो गई और सड़क किनारे पेड़ से जा टकराई। टक्कर इतनी जबरदस्त थी कि युवक सड़क पर गिरकर गंभीर रूप से घायल हो गया। घटना के तुरंत बाद पुलिस और स्थानीय लोगों की मदद से घायल युवक को सिम्स अस्पताल पहुंचाया गया, जहां डॉक्टरों ने उपचार के दौरान उसे मृत घोषित कर दिया। पुलिस ने मर्ग कायम कर मामले की जांच शुरू कर दी है। पुलिस का कहना है कि प्रारंभिक जांच में तेज रफ्तार और बाइक पर नियंत्रण खोना हादसे की मुख्य वजह नजर आ रही है। अधिकारियों ने वाहन चालकों से सावधानी पूर्वक वाहन चलाने और गति पर नियंत्रण रखने की अपील की है। लगातार हो रहे सड़क हादसे एक बार फिर यह बता रहे हैं कि थोड़ी सी लापरवाही और तेज रफ्तार जानलेवा साबित हो सकती है। दिनांक 30/5/2026 को रात के लगभग 11 बजे के आसपास मेन रोड से सिविल लाइन के सामने से एक लड़का था, 20 साल का है, मेहुल सिंह नाम है, जा रहा था अपनी GT 650 बाइक पे, बुलेट बाइक पे, और वो अनियंत्रित होकर पेड़ से टकराया है चर्च के ठीक सामने में, और टकराने के बाद में गिर गया था। तत्काल उसको 2 मिनट के भीतर में हम लोगों ने या पुलिस वाले और आम जनता के सहयोग से उसको सिम्स भिजवाया। सिम्स लेके गए, थोड़ी देर तक उसका इलाज चला। इलाज के बाद में डॉक्टर ने बताया कि अभी नहीं रहा। तो इस प्रकार की घटना हुई है। घटना पे मर्ग कायमी करके उसको जांच किया जा रहा है, और उसके द्वारा स्कीड करके गिरने से अनियंत्रित होकर पेड़ से टकराने के कारण ही उसकी मृत्यु हुई है। कहीं न कहीं आता है कि लोगों को उल्लंघन तेज रफ्तार ऐसे हादसों का कारण बन रहा है, क्या लोगों को संदेश देना चाहिए? क्योंकि भीड़ भाड़ वाला रास्ता था और बहुत ओवर स्पीड नहीं बोलेंगे, लेकिन गाड़ी उसके नियंत्रित में नहीं हो पाने के कारण, और हेवी मोटर व्हीकल मोटर बाइक, वो इतना भारी बाइक है कि वो डिसबैलेंस होने पे गिरने के कारण चोट आता ही है, और उस बाइक से एक्सीडेंट होने के कारण उसकी मृत्यु प्रतीत हो रही है। बिलासपुर GRP पुलिस को चोरी के एक मामले में बड़ी सफलता हाथ लगी है। GRP पुलिस ने कार्यवाही करते हुए चोरी पर लैपटॉप और टैबलेट सहित पूरे सामान को बरामद कर लिया है। मामले में एक आरोपी को गिरफ्तार किया गया है। दरअसल 31 मई 2026 को लोरमी निवासी पायल शर्मा ने GRP थाना बिलासपुर में रिपोर्ट दर्ज कराई थी कि उसका पिट्ठू बैग चोरी हो गया है। बैग में एक लैपटॉप और एक टैबलेट सहित अन्य जरूरी सामान रखा हुआ था। शिकायत के आधार पर पुलिस ने अपराध दर्ज कर जांच शुरू की है। जांच के दौरान पुलिस ने आरोपी बंटी गेडाम, पिता अशोक गेडाम, उम्र 39 वर्ष, निवासी गणेश नगर, वार्ड क्रमांक 48, बिलासपुर को हिरासत में लेकर पूछताछ की। पूछताछ में आरोपी ने चोरी करना स्वीकार किया, जिसके बाद उसके कब्जे से चोरी किया गया पूरा सामान बरामद कर लिया गया। बरामद सामान की कुल कीमत लगभग 56,000 रुपए बताई जा रही है। पुलिस की इस कार्यवाही की सराहना की जा रही है। आज दिनांक 31/5/26 को प्रार्थी पायल शर्मा पिता चित्रंजन शर्मा उम्र 25 वर्ष, निवासी लोरमी की रहने वाली, जिसने आकर रिपोर्ट किया कराई है कि उसके भाई और दोनों स्टेशन आए हुए थे। प्लेटफॉर्म नंबर 4-5 में उसके भाई जो हैदराबाद जा रहा था, उनका एक आंसू कंपनी का पिट्ठू बैग, जिसके अंदर एक लैपटॉप, एक टैबलेट लेनोवो कंपनी का और बैंक पासबुक और बहुत सारे कार्ड, क्रेडिट कार्ड सब रखे हुए थे। एक अज्ञात व्यक्ति द्वारा चोरी कर लिया गया, जिसकी रिपोर्ट पर GRP थाना बिलासपुर में अपराध 64/26 धारा 303(2) BNS कायम कर मामले की विवेचना किया गया। विवेचना के दौरान एक आरोपी, जिसके पास से एक लैपटॉप, एक टैबलेट आंसू कंपनी का और उनका पिट्ठू बैग और सारे कागजात, बैंक पासबुक वगैरह जब्त किया गया है।
ये आरोपी है जो अपने यहाँ गणेश नगर बिलासपुर का रहने वाला बताता है। इसका नाम है बंटी। क्या नाम है बोलो? बंटी अशोक तेरा पिताजी का नाम अशोक। अशोक कहाँ से हो? गणेश नगर का रहने वाला बताता है। इसके पास ये जब्त किया गया है। आगे की विभिन्न कार्रवाई की जा रही है। सरगुजा जिले में नायब तहसीलदार के साथ कथित मारपीट और अभद्रता का मामला अब पूरे प्रदेश में बड़ा प्रशासनिक मुद्दा बन गया है। मुख्य आरोपियों की गिरफ्तारी नहीं होने से नाराज छत्तीसगढ़ कनिष्ठ प्रशासनिक सेवा संघ ने आज से प्रदेशव्यापी अनिश्चितकालीन हड़ताल का ऐलान कर दिया है। दरअसल सरगुजा जिले के राजापुर उप तहसील में पदस्थ नायब तहसीलदार एवं कार्यपालिक मजिस्ट्रेट तुषार मानिक के साथ मारपीट, अभद्र व्यवहार और शासकीय कार्य में बाधा डालने का मामला सामने आया था। इस मामले में विधायक राजकुमार टोप्पो के खिलाफ एफआईआर दर्ज की जा चुकी है, लेकिन अब तक मुख्य आरोपियों की गिरफ्तारी नहीं होने से अधिकारियों में नाराजगी बढ़ गई है। छत्तीसगढ़ कनिष्ठ प्रशासनिक सेवा संघ ने घोषणा की है कि 1 जून से प्रदेश भर के सभी तहसीलदार, नायब तहसीलदार और कार्यपालिक मजिस्ट्रेट कलम बंद, काम बंद और सामूहिक अवकाश पर रहेंगे। संघ का कहना है कि दोषियों की गिरफ्तारी तक आंदोलन जारी रहेगा। इस हड़ताल से नामांतरण, सीमांकन, राजस्व प्रकरणों और अन्य प्रशासनिक कार्य प्रभावित हो सकते हैं। कई कर्मचारी संगठनों ने भी इस आंदोलन को समर्थन किया है। न्यायदानी बिलासपुर में आज उपचुनाव को लेकर लोकतंत्र का उत्साह देखने को मिल रहा है। जिले की 4 जगहों पर मतदान जारी है। इनमें सबसे ज्यादा चर्चा नगर निगम के वार्ड क्रमांक 29 संजय गांधी नगर तारबहार के पार्षद उपचुनाव की है, जहां मतदाता अपने नए पार्षद के चयन के लिए मतदान कर रहे हैं। तारबहार वार्ड में अभी 12 बजे तक करीब 40% मतदान दर्ज किया गया है। यहाँ कांग्रेस के मोहम्मद आजम, भाजपा के वी मधुसूदन राव और आम आदमी पार्टी के साहिल खान के बीच सीधा मुकाबला है। मतदान केंद्रों पर सुबह से ही मतदाताओं की अच्छी खासी भीड़ देखने को मिल रही है। चुनाव को शांतिपूर्ण और निष्पक्ष ढंग से संपन्न कराने के लिए कड़ी सुरक्षा व्यवस्था की गई है। वार्ड में कुल 8 मतदान केंद्र बनाए गए हैं, जिनमें स्वामी आत्मानंद स्कूल में 6 और घोड़ादाना स्कूल में 2 केंद्र शामिल हैं। वृद्ध और दिव्यांग मतदाताओं की सुविधा के लिए व्हील चेयर की विशेष व्यवस्था भी की गई है। यहाँ कुल 5255 मतदाता अपने मताधिकार का प्रयोग कर नए पार्षद का चुनाव करेंगे। वहीं मस्तूरी ब्लॉक के गतौरा, गीतपुरी और मड़ई में पंच पदों के लिए भी मतदान जारी है। जिले के 16 पंच पदों में से 13 पर पहले ही निर्विरोध निर्वाचन हो चुका है। मतदान शाम 5 बजे तक जारी रहेगा। गर्मी के दिनों में राजधानी रायपुर शहर के विभिन्न क्षेत्रों में लगातार कई घंटों तक हो रही बिजली कटौती और गुड़ियारी क्षेत्र में बिजली सब स्टेशन को बनाए रखने की मांग को लेकर पूर्व विधायक विकास उपाध्याय ने सोमवार को कलेक्टर से मुलाकात कर ज्ञापन सौंपा। इस दौरान उन्होंने बताया कि भीषण गर्मी के बीच बार बिजली आपूर्ति बाधित होने से आम नागरिकों, व्यापारियों, विद्यार्थियों और बुजुर्गों को भारी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। कलेक्टर को दिए गए ज्ञापन में कहा गया है कि शहर के कई इलाकों में बिना पूर्व सूचना के लंबे समय तक बिजली कटौती की जा रही है, जिससे लोगों का दैनिक जीवन प्रभावित हो रहा है। पूर्व विधायक विकास उपाध्याय ने प्रशासन से विद्युत विभाग को आवश्यक निर्देश देकर नियमित और निर्बाध बिजली आपूर्ति सुनिश्चित कराने की मांग की है। इसके साथ ही उन्होंने गुड़ियारी क्षेत्र में प्रस्तावित बिजली सब स्टेशन को बनाए रखने और क्षेत्र की बढ़ती आबादी एवं बिजली की मांग को देखते हुए इसकी उपयोगिता पर बल दिया। उनका कहना है कि सब स्टेशन के बने रहने से स्थानीय लोगों को बेहतर और स्थायी बिजली सुविधा मिल सकेगी। वहीं कलेक्टर ने ज्ञापन प्राप्त कर संबंधित विभाग से विषय पर आवश्यक कार्यवाही कराने का आश्वासन दिया। देखिए, भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। सरप्लस प्रदेश में, बिजली वाले प्रदेश में अगर बिजली कटौती, अघोषित बिजली कटौती हो रही है, तो मैं समझता हूँ अपने आप में भारतीय जनता पार्टी को शर्म से ये सत्ता से इस्तीफा दे देना चाहिए। कांग्रेस की सरकार थी, बिजली बिल भी हाफ था और विद्युत कटौती भी नहीं होती थी, लो वोल्टेज की प्रॉब्लम भी नहीं थी। आज रायपुर राजधानी समझता हूँ मैं ब्लैकआउट की स्थिति बनी हुई है। पिछले 1 हफ्ते से गुड़ियारी जैसे क्षेत्र, एक बड़ा क्षेत्र है जिसमें कम से कम 2 लाख से ज़्यादा लोग रहते हैं, ब्लैकआउट जैसी स्थिति बनी हुई है। इसी प्रकार से रायपुर राजधानी के अन्य क्षेत्रों में भी यही स्थिति है। कांग्रेस की सरकार के समय नए ट्रांसफार्मर लगाने के पैसे आ चुके हैं, विद्युत विभाग के पास में पैसा है। नया पावर स्टेशन बनाने का पैसा विद्युत विभाग के पास में कांग्रेस की सरकार में आ चुका है।
भारतीय जनता पार्टी को दुख इसलिए है कि कांग्रेस पार्टी की सरकार ने समस्या को समझ के पैसा दिया, सब स्टेशन बनाने के लिए व्यवस्था दी। अब सरकार को जमीन देना है। गुड़ियारी का एक बड़ा एरिया है जहां एक सब स्टेशन जिसमें 33 वाट का सब स्टेशन लगना है, केवी का सब स्टेशन लगना है। 5 करोड़ रुपया विभाग के पास पड़ा है, लेकिन ज़मीन नहीं मिल रही है। हनुमान जी का मंदिर है, मारुति मंगलम ट्रस्ट की एक ज़मीन है, ट्रस्ट का मालिक कलेक्टर होता है। कलेक्टर से हमने निवेदन किया, कल टीएल मीटिंग है, तत्काल वो ज़मीन विद्युत विभाग को देके वहाँ सब स्टेशन बनाए। उसी प्रकार से पूरे रायपुर में जहाँ जहाँ सरकारी ज़मीन है, क्योंकि आजकल कोई भी अपने घर के बाहर ट्रांसफार्मर लगाने नहीं देता, कोई सब स्टेशन बनाने नहीं देगा, तो सरकार के पास नजूल की बहुत ज़मीन है जो भूमाफियों ने कब्जा करके रखा है, उस पर सब स्टेशन भी बने और ट्रांसफार्मर भी लगे, ताकि लो वोल्टेज डाउन होने का, बिजली कट होने की समस्या खत्म हो। और इसको लेकर लगातार कांग्रेस पार्टी लड़ाई लड़ रही है। अभी आपने कहा कि इसके आप बात ही कर रहे हैं, इसके आगे क्या होगा? इसके आगे सड़क की लड़ाई कांग्रेस पार्टी लड़ेगी। अभी तो 100 आदमी आए हैं, 10,000 आदमी यहाँ पर आएंगे और अपनी डिमांड जब तक पूरी नहीं होगी उसकी लड़ाई को लड़ेंगे। मुख्यमंत्री के पास विभाग है, मुख्यमंत्री साहब को इस पर गंभीरता से लेते हुए इस पर प्राथमिकता से काम करना चाहिए, लेकिन भारतीय जनता पार्टी की सरकार में काम नहीं हो रहा है। सुशासन तिहार के 1 माह पूर्ण होने के मौके पर मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय आज से 2 दिवसीय बस्तर प्रवास पर हैं। इस दौरान वे जिले में संचालित विभिन्न विकास कार्यों, जन कल्याणकारी योजनाओं तथा सुशासन तिहार के अंतर्गत प्राप्त आवेदनों की निराकरण की स्थिति की समीक्षा करेंगे। मुख्यमंत्री का उद्देश्य शासन की योजनाओं का लाभ अंतिम व्यक्ति तक पहुंचाने और प्रशासनिक व्यवस्था को अधिक जवाबदेह बनाना है। 2 दिवसीय बस्तर दौरे के दौरान मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय अधिकारियों के साथ उच्च स्तरीय बैठक लेकर सड़क, शिक्षा, स्वास्थ्य, पेयजल और ग्रामीण विकास से जुड़े कार्यों की प्रगति की जानकारी लेंगे। साथ ही वे सुशासन तिहार के दौरान आम नागरिकों से प्राप्त शिकायतों और मांगों के समाधान की स्थिति का भी मूल्यांकन करेंगे। मुख्यमंत्री बस्तर क्षेत्र के जनप्रतिनिधियों, सामाजिक संगठनों और स्थानीय नागरिकों से संवाद कर उनकी समस्याओं और सुझावों को सुनेंगे। सरकार का दावा है कि सुशासन तिहार के माध्यम से प्रशासन और जनता के बीच संवाद मजबूत हुआ है तथा समस्याओं के त्वरित निराकरण को प्राथमिकता दी जा रही है। मुख्यमंत्री के इस दौरे को बस्तर क्षेत्र के विकास और सुशासन तिहार की उपलब्धियों के आकलन की दृष्टि से महत्वपूर्ण माना जा रहा है। सुशासन तिहार 2026 1 मई से प्रारंभ हुआ है और 1 महीने पूरे हो गए हैं। 10 जून तक चलने वाला है और 10 दिन बाकी हैं। तो आज हम 2 दिन के बस्तर प्रवास में जा रहे हैं। आज 3 जिला जाएंगे, कोंडागांव, नारायणपुर और सुकमा। और सुकमा में रात्रि विश्राम भी है और तीनों जिले का समीक्षा बैठक भी सुकमा में है। और कल फिर 3 जिले का दौरा है आपका, बीजापुर, दंतेवाड़ा और कांकेर का। और इस तरह से 2 दिन में 6 जिले हम जाने वाले हैं। बिलासपुर में अवैध प्लॉटिंग और कॉलोनियों के खिलाफ निगम प्रशासन ने बड़ी कार्यवाही करते हुए बुलडोजर चलाया। निगम अधिकारियों की टीम ने पुलिस बल की मौजूदगी में वार्ड क्रमांक 3 में विकसित की जा रही एक अवैध कॉलोनी पर कार्यवाही की। बताया जा रहा है कि शिवराज सिंह चौहान द्वारा करीब 1.25 एकड़ भूमि पर बिना आवश्यक अनुमति और स्वीकृति के अवैध प्लॉटिंग का कार्य किया जा रहा था। निगम प्रशासन को लगातार इस संबंध में शिकायतें और जानकारी मिल रही थी। जांच के दौरान अवैध प्लॉटिंग की पुष्टि होने पर निगम अधिकारियों ने कार्यवाही की योजना बनाई। इसके बाद निगम की टीम पुलिस बल के साथ मौके पर पहुंची और अवैध रूप से विकसित किए जा रहे प्लॉटों की सीमांकन, निर्माण सामग्री और अन्य सामान को जब्त करने की कार्यवाही की। कार्यवाही के दौरान बुलडोजर की मदद से अवैध प्लॉटिंग से संबंधित कार्यों को भी तोड़ा गया। परसों यहाँ कमिश्नर साहब का निरीक्षण हुआ था। यहाँ पर अवैध कॉलोनी निर्माण की शिकायत इस भूखंड का कोई भी लेआउट पास नहीं है और बिना अनुमति के 3-4 मकान बनाए जा रहे हैं। इसकी कार्रवाई की। ये नगर पालिका निगम सीमा के क्षेत्र के अंतर्गत जोन नंबर 1 में है ना, ये वार्ड नंबर संभवतः लगभग 3 है, जिसमें खसरा नंबर 12 में 38 बटा टुकड़े में अलग अलग प्रकार से बहुत सारी 20 से 22 आवास निर्माण किया जा रहा था, जिसकी कोई स्वीकृति नहीं है। ये अवैध प्लाटिंग है और अलग अलग मालिकों के नाम पे है ये। और इसको निर्माण करने वाला वो है शिवराज चौहान, है ना। इसके पहले भी इस पे कार्रवाई की गई थी 2 वर्ष पूर्व, लेकिन अभी पुनः फिर से ये भवन बना दिया गया था आवासीय।
और ये अवैध प्लाटिंग में है, इसलिए इस पे आज कार्रवाई की गई है आयुक्त महोदय के आदेशानुसार। आज के बुलेटिन में बस इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। देखते रहिए हॉर्नबिल टीवी।